हेलो पेरेंट, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन है वो RTE 2025-26 के लिए करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इसके जो आवेदन फॉर्म है वो 25 मार्च से शुरू होंगे और 7 अप्रैल 2025 तक के इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अगर आपकी आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ST SC हैं या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर अगर आप कैंसर पीड़ित अगर माता पिता हैं तब भी आपके बच्चे का एडमिशन है वो इस RTE के तहत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास BPL का कार्ड है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर दिव्यांग श्रेणी का अगर कोई बालक है तो भी उसका एडमिशन है वो RTE 2025-26 के तहत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किस क्लास के लिए एडमिशन शुरू हो रहे हैं। तो जी हाँ, PP3 और फर्स्ट क्लास के लिए ये एडमिशन फॉर्म है वो शुरू किए जा रहे हैं। जिनको नहीं पता कि PP3 क्या होता है उनको बता देता हूँ। PP3 का मतलब ये होता है कि ये प्री प्राइमरी क्लासेज होती हैं। इसके अंदर अगर आपके बच्चे की एज है वो 3 साल से 4 साल के बीच में है तब आपके बच्चे का एडमिशन है वो PP3 में होगा। अब ये 3 से जो 4 साल की एज है इसके लिए क्राइटेरिया रखा उन्होंने कि 31 जुलाई 2025 तक आपके बच्चे की एज है वो 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आपके बच्चे का एडमिशन है वो PP3 क्लास के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, उसके लिए एडमिशन के लिए एज जो है वो 6 से 7 साल रखी गई है। आपके बच्चे की एज है वो 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी वही 31 जुलाई रखा गया है, यानी कि आपके बच्चे की एज है वो 31 जुलाई 2025 को 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। आप फॉर्म भरने के लिए खुद भी भर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया है इसी वीडियो के नीचे, तो आप उस पर क्लिक करके घर बैठे फॉर्म भी भर सकते हैं या आप किसी मित्र से भी ये फॉर्म भरवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर आप मित्र से फॉर्म भरवाओगे या खुद भी फॉर्म भरोगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बच्चे के डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे इसमें। तो जी हाँ, सबसे पहले अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो लगेगा इसके अंदर, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट बच्चे के हैं जो कि आवेदन फॉर्म भरते टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बात इसमें बता देता हूँ कि मान लो किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तब वो आधार कार्ड से भी ये फॉर्म भर सकता है, लेकिन याद रखें उसका एडमिशन जब होगा तब जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में वो मांगा जाएगा और आपको देना पड़ेगा। उस टाइम अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं दोगे स्कूल में, आपके बच्चे का एडमिशन है वो खारिज कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आधार कार्ड। जी हाँ, अब बिना आधार कार्ड के तो आप ये एडमिशन फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे, क्योंकि जब भी रजिस्ट्रेशन आप करने जाओगे तो बच्चे का आधार कार्ड मांगेगा और टेलीफोन नंबर मांगेगा और OTP आने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। तो कि आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड के अंदर वो एकदम से सही होना चाहिए। कहने का मतलब उसके अंदर आपकी ग्राम पंचायत, वार्ड या फिर अगर आप शहरी हो तब आपका वार्ड या ब्लॉक है वो उसमें साफ लिखा होना चाहिए। अगर आपके एड्रेस के अंदर ये सब चीज़ें नहीं मिलती तब वो एड्रेस प्रूफ है वो नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप कुछ और भी लगा सकते हो, जैसे बिजली का बिल हुआ, टेलीफोन का बिल हुआ, तो आपको एड्रेस प्रूफ के अंदर ऐसी चीज़ लगानी है जो कि सच में ये साबित करती हो कि आप जैसे वार्ड 15 के हो या फिर आप किसी गाँव से हो या फिर किसी ढाणी से हो, तो उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए उस स्कूल के आसपास जो ये दिखाता है कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसके स्कूल से दूरी कितनी है और कितनी नहीं है। उस बेसिस पे आपको एडमिशन इसमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि माता पिता का इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा। जी हाँ, माता पिता का आधार कार्ड रहेगा और साथ ही साथ में एक आय घोषणा पत्र है वो भी उनको देना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि माता पिता की आय है वो सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है। आवेदन जो फॉर्म है आय जो घोषणा पत्र वाला है वो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जब इसका चौथा पेज आप चेंज करोगे तब वहाँ पे आपको 2 अधिकारियों से साइन करवाना रहता है। अब वो 2 अधिकारी कोई भी हो सकते हैं। आप अगर गांव से हो तो आपके जो डॉक्टर बैठते हैं आप उनसे भी हॉस्पिटल जाके वहाँ से भी साइन करवा सकते हो। अगर आपके वहाँ पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, तो आप इनमें से किसी से भी हैं। वो इस 4 पेज वाला जो है घोषणा पत्र, इसके लास्ट जो चौथा पेज है उस पर उन दोनों के साइन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म की। ये आवेदन फॉर्म ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आवेदन फॉर्म भी है वो आपको इसी वीडियो के नीचे वहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप आवेदन फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप घर बैठे ही चैनल के थ्रू है वो आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके और आय प्रमाण पत्र है वो भी भरवा सकते हो घर से। इस प्रकार ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, आवेदन फॉर्म, आय घोषणा पत्र और बच्चे के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी आप किसी भी मित्र वाले को दे सकते हो। और आप जब फॉर्म भरोगे तो इसके अंदर आप 5 जो स्कूल हैं वो सेलेक्ट करनी रहेंगी। इस पे बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपको 5 स्कूल हैं वही सेलेक्ट करनी है इसके अंदर जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो।
इसके अंदर आरटीई के अंदर जो दिशा निर्देश अभी यहाँ चल रहे हैं उनमें साफ लिखा है कि अगर आपके घर के पास नज़दीकी अगर कोई स्कूल होगी तो आपको उसमें एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपने अपने घर से दूर अगर किसी स्कूल में भर दिया तब आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, जबकि वहाँ उस मोहल्ला या वार्ड वासी जो पहले से उन्होंने आवेदन कर रखा है उस मोहल्ले या वार्ड से या उस गाँव से, पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके अंदर आरटीई दिशा निर्देश में लगभग ये देखा गया है कि वो दूरी को देख रहे हैं कि भाई आपके स्कूल से अगर घर के पास दूरी कम है तो आप वही स्कूल भरिए, आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, इन केस मान लो आपने 1 नंबर वार्ड में रहते हो और आपने 3 नंबर वार्ड का फॉर्म भर दिया और आप चाहते हो वहाँ अच्छी स्कूल है उसमें एडमिशन हो जाए, तो उसमें उस कंडीशन में हो सकता है जब वार्ड नंबर 3 के इतने फॉर्म नहीं आए। इतने फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि जैसे 40 बच्चों को वो लेंगे तो उसका 25% अपन निकालेंगे तो 10, यानी वार्ड नंबर 3 के अंदर मान लो 10 बच्चे अगर नहीं आते हैं तब वार्ड नंबर 1 वाला आदमी है उसके बच्चे का एडमिशन है वो वार्ड नंबर 3 के स्कूल में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव कम ही रहेगा। इसीलिए आप अपने जो गांव है या जो ग्राम पंचायत में जहां भी आपके नज़दीकी कोई स्कूल है तो आप 1 नंबर वाली स्कूल वो रखें, उसके बाद में आपके घर से 2 नंबर स्कूल पर उसको रखें जो कि उससे ज़्यादा दूर हो, फिर 3 नंबर पे थोड़ी और दूर वाली स्कूल को रखें। इससे संभावना ज़्यादा रहेगी आपके बच्चे का आरटी में एडमिशन होने की। 9 से 15 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। इसका मतलब ये है कि आपने जो 5 स्कूलें भरी थी उसमें से आप किसी एक स्कूल को आप सेलेक्ट करके छोड़ोगे कि भाई मेरे को इसी स्कूल के अंदर वो एडमिशन चाहिए। उसके बाद में वो जो डॉक्यूमेंट है और आपका जो फॉर्म है उस स्कूल को सबमिट कर दिया जाएगा आगे। उसके बाद में वो जो स्कूल है वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। उसके बाद के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत लगाया है तो वो आपको ऑब्जेक्शन लगा के भेजेगा कि भाई आपका जातीय मूल है वो जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 साल पहले का है तो हम नहीं लेंगे। इस प्रकार का कुछ ऑब्जेक्शन आपको लगा के भेजेगा 9 से 15 अप्रैल के बीच। फिर आपको उसको ठीक करने का टाइम है वो 24 अप्रैल तक मिलेगा। तो 24 अप्रैल तक अगर स्कूल ने कोई करेक्शन भेज दिया आपको करने के लिए संशोधन, तो आप 24 अप्रैल तक, जैसे मान लो जाति का उन्होंने भेज दिया तो आप जाति प्रमाण पत्र है वो नया बना के आप 24 अप्रैल से पहले वापस से ई-मित्र पे जाके उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कुल मिला के बात यही है कि अभिभावक जो गण हैं उनको 3 जो टाइम फ्रेज है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला मान लो 25 मार्च से लेके 7 अप्रैल के बीच में जब आवेदन होगा। दूसरा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जब आपको करनी होगी 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, 24 अप्रैल के आसपास आपको या 24 अप्रैल से पहले भी आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि कोई संशोधन आया है या फिर नहीं संशोधन उसमें करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये 3 जो डेट स्लॉट हैं आपको अभिभावक जो गण हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों का जब एडमिशन है वो जब 24 अप्रैल बाद हो जाता है तो उसके बाद के अंदर हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर ये बताएंगे आपको कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो मोबाइल की सहायता से। मात्र 5 मिनट के अंदर आप देख पाओगे कि आपके बच्चे का जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो स्कूल तक गया है कि नहीं गया, स्कूल से वेरिफिकेशन हुआ है या ऑब्जेक्शन आया है कि नहीं आया। ये सारा आप अपने मोबाइल में ही देख पाओगे, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे स्टेटस देखते ही। कुछ इस प्रकार का यूँ दिखाई देगा, ये जो मैंने पिछले साल वाला एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप मोबाइल से देख पाओगे कि आपके बच्चे के फॉर्म के साथ क्या हो रहा है और वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद भी एक कंप्लीट वीडियो और आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन है वो मई या जुलाई या अगस्त महीने तक है, कब तक जाके वो कंप्लीट हो जाता है, कब इनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर 25 मार्च से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं तब ये मान लीजिए कि 25 मार्च को रात को 9 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, तो आप वो लाइव सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आरटीई के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कैसे कराएं इसके संदर्भ में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे से वो सवाल पूछ सकते हैं।